नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल विजयी भव विथ अनिल मिश्रा पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। यकीन मानिए, जो जानकारी आपको यहाँ हमारे चैनलों के माध्यम से दी जाती है वह आपको और कहीं नहीं मिल पाती है। ऐसा विश्वास और ट्रस्ट जो आपका लगातार हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हम आपका आभारी हैं। देखिए, इस समय चुनावी सीज़न है और विज्ञापनों को निकलवाने के लिए हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। पूरा अभियान है और देखिए, इन सब में प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। लेकिन एक बात ज़रा सा ध्यातव्य अवश्य है कि अगर गवर्नमेंट बदलती है तो बहुत से बदलाव भी हो जाने सुनिश्चित हो जाएंगे। वो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है। अब जनता का क्या मैंडेट होता है वो अलग बात है, लेकिन अगर सरकार बदलती है ना, तो जाहिर सी बात है बहुत से बदलाव भी हो जाएंगे। इसीलिए इस विज्ञापन को निकलवाने के पश्चात ये आप लोगों का आखिरी ऐसा इंटरव्यू बिना विज्ञापन होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एसपी की बन जाती है तो निश्चित रूप से उनका सीधा सिद्धांत है कि इंटरव्यू होना चाहिए। इंटरव्यू व्यवस्था के बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं। दूसरे, सुपर टेट को समाप्त कर देंगे, मेरिट सिस्टम लागू कर देंगे, जैसा कि अकादमिक मेरिट के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। आज कोई नई बात नहीं है। जूनियर एडेड ऑर्डर में जो पेपर हो रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा। पेपर का सिस्टम पूरी तरीके से बंद और वो आ जाएगी मेरिट सिस्टम पे। मेरिट सिस्टम पे आ जाएंगे और मेरिट पे ही आपका होगा। तब आप एलटी के लिए भी परीक्षा आपकी नहीं होगी। इसीलिए इस विज्ञापन को निकलवाना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर इस अभियान के लिए हम लगे हुए हैं, क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए, जनता का मैंडेट है। जनता का मैंडेट किधर जाएगा, जनता तय करेगी, वो अलग बात है ना। अगर सरकार बदलती है, मैं एक संभावना बता रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट बदलती है तो इतनी चीज़ें बदल जाएंगी। उसके बाद के जो विज्ञापन आएंगे, पुराने विज्ञापन को तो नहीं कोई कुछ कर सकता। इसीलिए इस विज्ञापन को निकलवाना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा मित्रों, इस विज्ञापन को निकलवाना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि अगर गवर्नमेंट बदलती है किसी भी प्रकार से, है ना, अब ये आपका है, आपका अधिकार है। आप किसको वोट देते हैं वो आप पे डिसीजन छोड़ा जा रहा है। कोई किसी को प्रेरित नहीं कर रहा है कि आप इसी पार्टी को वोट दीजिए, है ना। सरकार सबकी होती है, सरकार के लिए कोई वो नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, गवर्नमेंट बदली तो इंटरव्यू वापस हो जाएगा, सुपर टेट समाप्त हो जाएगा, जूनियर एडेड में एलटी में जो पेपर होते हैं ये सब सिस्टम समाप्त हो जाएंगे। पूरी तरीके से मेरिट सिस्टम लागू हो जाएगा, है ना। और इस बात का आप वादा ले लीजिए विपक्षी दलों से, है ना, जो अपोजिशन में है वो वादा कर दें, है ना, तो हम मान जाएं। नहीं करा सकते आप वादा। और रही बात यह कि कुछ लोगों ने असंभव वादे कर दिए हैं, है ना। आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में पूरा एकदम बाहर करके रख दिया है। ऐसा लगता है जैसे आएंगे तो पूरी बेरोजगारी की समस्या यही सॉल्व करेंगे। दिल्ली में कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी करेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी जी जो उनका अलग ही मैनिफेस्टो है। वो पूरा ऋण ही माफ़ कर दे रही हैं। तो अब कौन क्या कितना करेगा। चुनाव जीतने के लिए फ्री वाला सिस्टम ये सब चला हुआ है। सोच विचार की वोटिंग कीजिएगा। मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी के बहकावे में ना आए। आप लोगों को स्वयं तय करना है कि 5 साल में कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, है ना। क्या ये सरकार वोट करने लायक है कि नहीं है, वो सब आपको तय करना है। उसमें हमारा कोई वो नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भाई देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छा कार्य करे तो वो आपको डिसीजन करना है कि आपको वोट करना है कि नहीं करना है। हम कहते हैं गवर्नमेंट सपा की भी बहुत अच्छी थी, पूर्ववर्ती सपा की, लेकिन उन्होंने भी लोग अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखा। 5 साल तक हमारे अभ्यर्थी भटकते रहे। 72,825 का ये सब इतना बड़ा घोटाला है जिसके बारे में जितनी निंदा की जाए कम है। आप स्वयं सोच लीजिए कि 72,825 परिवारों से इन्होंने कितने पैसे वसूले और वो काउंसलिंग नहीं हुई। पैसा कहाँ गया? पूरा पैसा इन्होंने चुनाव प्रचार पर झोंक करके रख दिया। आम विद्यार्थी अभ्यर्थी क्या करे, है ना। ये शोषण नहीं तो और क्या है, बताइए। और रही बात ये कि सरकार ने काउंसलिंग नहीं कराई, है ना, तो ये सरकार उनकी पुरानी भर्तियों को 2-2 भर्तियों को 3-3 भर्तियों को फाइनल उसने कराया, है ना।
नई भर्तियां अभी निकाली है ना, जैसा कि हम 2011 का ये छोड़ के गए हुए, तो 2011 टीजीटी का की परीक्षा ये सब पूरा चीज़ फाइनल करवाया, रिजल्ट आया, आउट करवाया। इसके अलावा रिजल्ट आउट के बाद में इंटरव्यू की डेट दी, तमाम प्रकार की चीज़ें 2011 भी फाइनल कराया इन्होंने। इसके अलावा 2011 फाइनल कराने के बाद में 16 का भी इन्होंने नियुक्ति पूरी प्रक्रिया पूरी करवाई। ठीक है, इन्होंने पूरा क्या करवाया था, आप ये बताइए कि उन्होंने पूरा क्या करवाया था। तो स्वयं आपको सोच विचार करके जाना। 68,500 हुए, 69,000 हुए, ये सब देखा जाए तो वर्तमान सरकार की उपलब्धि है ना। कुछ लोग कहेंगे कि आप वर्तमान सरकार की प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, तो प्रवक्ता की तरह नहीं बोल रहे हैं, आपको तय करना है। जूनियर एडेड की परीक्षा भी हुई है, उसका भी कार्यक्रम जारी करवा करके आ रहे हैं यहाँ से कि आपका कार्यक्रम जारी हो जाए, आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो मित्रों, ये अब आपको तय करना है, ये आपको तय करना है कि आपको वोटिंग किसके पक्ष में करनी है। ठीक है, स्वयं आप समझ लीजिए कि ये सिस्टम लागू हो जाएगा पूरी तरीके से, और कन्फर्म है कि आपका इंटरव्यू भी वापस हो जाएगा, और इंटरव्यू वापस हुआ तो भ्रष्टाचार वापस होगा। ये भी आप अच्छे तरीके जानते हैं कि इंटरव्यू वापस हुआ तो भ्रष्टाचार वापस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू वापस हुआ तो भ्रष्टाचार का वापस होना एकदम सुनिश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि किस तरीके से धांधली होती है इंटरव्यू में, है ना, पैसे लिए जाते हैं, वो आपको भी मालूम है अच्छे तरीके से, है ना। और इसके अलावा जब लिखित परीक्षा नहीं होगी, मेरिट होगी, मेरिट वाला सिस्टम, तो इस समय सब प्रमोट हो जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा जा रहे हैं, डिग्रियाँ एकत्र कर लिए हैं, आराम से मेरिट वाले सिस्टम में हो जाएंगे, और बाकी लोग जो मेहनत करने वाले हैं देखते रह जाएंगे। मैनिफेस्टो में शामिल करके दिखाएं, मैं चुनौती देता हूं इस बात की, कोई नहीं मैनिफेस्टो में शामिल करेगा, है ना। तो आपको तय करना है कि आपको प्रतियोगी परीक्षाएँ देनी है कि मेरिट जुटाना है, तय आपके हाथ में है। और देखिए, ये कड़वा सच है, इस पर बुरा मानने की बात नहीं है, ये मत सोचिएगा किसी पार्टी विशेष से रिलेटेड। ठीक है, सीधी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि आपको तय करना है कि आपको वोट किसको देना है। ध्यान दीजिएगा, लापरवाही आप पे भारी, बाकी फैसला आपके हाथ में, आप डिसीजन लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यहाँ से आपका ये विज्ञापन पूरा जारी करवा करके, पूरी चीज़ अपडेट करा के, उसके बाद हम वापस हो रहे हैं, क्योंकि अगली भर्ती कैसी होगी वो आपको तय करना है कि आप सरकार कैसे चुनते हैं।